तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती निकाली है। अगर कोई ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाना चाहता है तो समझिए ये मौका उन्हीं के लिए है। तो चलिए इस भर्ती प्रक्रिया की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इस भर्ती में डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी इन दोनों को मिलाकर कुल 162 पद हैं। ये एक बहुत अच्छा नंबर है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नाबार्ड के इस मौके को समझेंगे, फिर योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, नौकरियां कहाँ मिलेंगी, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें। चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। तो देखिए नाबार्ड ने 2 मुख्य भूमिकाओं के लिए भर्तियां निकाली हैं। पहली है डेवलपमेंट असिस्टेंट और दूसरी है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। पर यह संगठन है क्या, आइए जानते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाबार्ड है क्या। देखिए ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका पूरा का पूरा फोकस हमारे देश के ग्रामीण विकास पर होता है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि देश के विकास से जुड़ी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जिम्मेदारी है। ठीक है, नाबार्ड के महत्व को तो हम समझ गए, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इस अवसर के लिए पात्र है। तो चलिए दूसरे सेक्शन में आयु और शिक्षा से जुड़ी शर्तों को देख लेते हैं। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि SC, ST, OBC और PWD जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल पद के लिए किसी भी विषय में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है। वहीं अगर हिंदी पद के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन एक खास बात यह है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% की शर्त नहीं है, उनके लिए सिर्फ पास होना ही काफी है। तो अगर कोई पात्रता की ये शर्तें पूरी करता है तो अब जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। नाबार्ड की ये जो चयन प्रक्रिया है ये 3 स्टेज में बटी हुई है। इस सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसे पास करने के बाद होगी मेन परीक्षा और फिर आखिर में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले स्टेज यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम पर एक नजर डालते हैं। 100 सवाल और समय सिर्फ 60 मिनट। इसका मतलब साफ है, यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का कड़ा इम्तिहान होगा। अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग में तेजी से सवाल हल करने होंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आता है असली मुकाबला, मेंस एग्जाम, जो कि जाहिर है ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जैसे नए विषय जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है अंग्रेजी का डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें निबंध और पत्र लिखने होंगे। मेरिट इसी परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो परीक्षा पास करने के बाद पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? आइए अब ये देखते हैं कि ये नौकरियां देश के किन किन राज्यों में हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा 48 पद महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी काफी अच्छे अवसर हैं। इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि मौके कहाँ ज्यादा हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसे ध्यान में रखना है। आप केवल एक ही राज्य से आवेदन कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म भरते समय अपना राज्य बहुत सोच समझ कर चुनें, क्योंकि बाद में इसे बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि आवेदन करना कैसे है। इस सेक्शन में हम तारीखों, फीस और जरूरी दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट देखेंगे ताकि कोई गलती न हो। इन तारीखों पर खास ध्यान दीजिए। आवेदन 17 जनवरी को शुरू होंगे और 3 फरवरी को बंद हो जाएंगे। मतलब मोटे तौर पर सिर्फ 15-16 दिन का ही समय मिलेगा। तो बेहतर होगा कि इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लें। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 550 रुपये है, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। देखिए, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये 4 चीजें स्कैन करके तैयार रख लीजिए। आपकी लेटेस्ट फोटो, काले पेन से किए गए सिग्नेचर, आपके बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई घोषणा। इससे आपका आवेदन फटाफट हो जाएगा।
चलिए अब इस पूरी जानकारी को आखिरी सेक्शन में समेटते हैं और उन सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, आइए एक नजर डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो आवेदन करते समय याद रखनी ही रखनी है। ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, आवेदन केवल नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। दूसरा, जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल भाषा की जरूरत को जरूर जांच लें। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स सही साइज और फॉर्मेट में तैयार रखें। और सबसे जरूरी, आखिरी तारीख। और आखिर में एक बार फिर याद रखिए, आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2026 है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा।